हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, आपने बेकिंग सोडा का नाम बहुत जगह सुना होगा और आपने ये फार्मूला देखा होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इज़ बेकिंग सोडा। ठीक है, हिंदी में हम इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो आपके किचन में जो पकौड़ों को जो टेस्टी और क्रंची कर देता है, ठीक है, बड़ा सॉफ्ट सा कर देता है, वो हमारा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, फास्टर कुकिंग के लिए हम क्यों ऐड कर रहे हैं इसको। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर ये हम इसको लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारा NaCl से हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो अपना फर्स्ट देखा था वो NaOH देखा था, फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा था और हम बेकिंग सोडा देख रहे हैं। तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे, आप जैसे ही लेंगे NaCl, उसको आप रिएक्ट करेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड विद अमोनिया। ये हम चारों चीज़ें लेंगे तो इसको तो हम ब्राइन बोल सकते हैं। NaCl प्लस वाटर आपका ब्राइन। ठीक है, ब्राइन में आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस अगर आप पास करते हैं तो देखो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको एक तो मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया का NH3 और यहाँ से क्लोरीन जो है वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ से वाटर का एक H भी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया देखें एक बार। देखो आपका जो NaCl है उसका Cl चला गया, वाटर जो है उसका एक H चला गया। ठीक है, यहाँ इसे ये बनाने के लिए, और अमोनिया पूरा का पूरा चला गया, आपका NH3 जो था वो पूरा का पूरा चला गया। तो देखो ये टोटल क्या हो गया, ये NH4Cl। ठीक है, और आपको पता है अमोनिया के ऊपर, अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, अब हमारा ये सारी चीज़ें बच गई। अच्छा हाँ, हमारा ये दोनों और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बच गया। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनेट बना लेगा और आपके पास सोडियम और हाइड्रोजन ऐसे NaHCO3। ठीक है, तो आपका एक तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और एक आपका बेकिंग सोडा। ये आपका बेसिक इन नेचर होता है, हम लोगों ने पीछे अभी देखा था। ठीक है, आपका वीक बेस होता है ये। ओके, नाउ सी, डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक एक्टिविटी में हमें pH चेक करना था, तो हम लोग अगर वो सब चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो देखो नॉन कोरोसिव मतलब अगर आप उसको कहीं पे रख देंगे तो वो रिएक्ट नहीं होता इतनी जल्दी, कोरोड नहीं करता किसी चीज़ को, और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, आप लोग गेस कर सकते हैं किस एसिड से बना होगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप NaOH लेंगे और आप दूसरी हमें एसिड कौन सी लेनी पड़ेगी, H2CO3, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बना होगा। ठीक है, कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। और हम लोग इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों, तो हमें पता है कि ये बेसिक इन नेचर है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अब देखो होता क्या है, अब हमें ये कुकिंग में यूज़ करना है, तो एक्चुअल में कुकिंग में क्या करता है ये। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। आप जैसे ही इसको हीट करेंगे, अब आप देखेंगे, अब जैसे ही इसको हीट करेंगे ना, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बन रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना, ये जो भी चीज़ें आप हीट कर रहे हैं उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म कर लेती है, और जो भी आपने बनाया है वो बड़ा स्पंजी सा बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप केक बना रहे हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं, केक हमारा बड़ा स्पंजी बनता है। अगर आप इडली बना रहे हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं, हमारी इडली बड़ी स्पंजी। आप ढोकला बना रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं बड़े स्पंजी। तो वो जो स्पंजी फीलिंग आती है ना, वो जो मतलब हमें दिखता है कि बड़ा स्पंजी सा है, वो कैसे आती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है इसमें जब आप NaHCO3 को हीट करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो निकलते हुए ट्रैप हो जाती है बीच बीच में, तो वहाँ पे वो छोटे छोटे पोर्स बना लेती है, होल्स बना लेती है। ठीक है, अलॉन्ग विद इट आपका वाटर प्रोड्यूस होता है, और जो ये बच गया सोडियम कार्बोनेट आपका ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये आपका बहुत अच्छा NaHCO3 हम कुकिंग में, पकौड़ाज की कुकिंग में या कुकिंग में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि उसे फ्लफ़ी बना देती है। ठीक है, और बाकी चीज़ें देखिए। अब
आपने इसी के साथ एक और चीज़ सुनी होगी, चलो हम लोग उसको बाद में यूजेस में देखेंगे। तो देखो आपका ये रिएक्शन अभी अभी हम लोगों ने देखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। तो इसके यूजेस देखते हैं। रिएक्शन आपने देखा, उसको हीट करके ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग सोडा एक अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ है। बेकिंग सोडा सिंपली NaHCO3 है, ठीक है। लेकिन जो बेकिंग पाउडर है वो है NaHCO3, इसके साथ एक एसिड भी होनी चाहिए, एडिबल एसिड, ठीक है, जैसे कि आपकी टार्टरिक एसिड, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका बेकिंग पाउडर होगा। अगर ये अकेला है तो हम उसे बेकिंग सोडा बोलेंगे। देखो फॉर मेकिंग, फर्स्ट इसका यूज़ है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा ये एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। इसका फॉर्मूला इस स्टैंडर्ड में हमें नहीं चाहिए, हमें बस ये पता होना चाहिए कि एसिड है तो क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, H पॉजिटिव, बस ये मोर देन इनफ है, ठीक है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा जैसा कि आपका बेकिंग सोडा जैसा रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। कुछ इसमें अलग नहीं होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होना चाहिए और वो हो रहा है। तो देखो आपने ये बेकिंग सोडा लिया, उसके साथ ये जो एसिड है, जो भी एसिड है H पॉजिटिव दे रही होगी, तो देखो आपका क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी जो कि उसको फ्लफी बनाएगी अलॉन्ग विद वाटर। अब जो एसिड है, एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है ना, इसका कोई भी नेगेटिव पार्ट, देखो एसिड H पॉजिटिव और उसका नेगेटिव पार्ट ही तो होती है, टार्टरिक एसिड भी ऐसा ही कुछ होगी। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये जाके आपका सोडियम के साथ लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका वाटर में चला गया, तो यहाँ पे सोडियम और ये जो आपकी एसिड थी उसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसके हम लोग यूज़ देखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो निकल रही है इसी का मेन रोल है कि ये जो हमारा फूड है उसको स्पंजी और सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ है, फर्स्ट यूज़ कुकिंग में हो गया, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कैसे आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको ब्रेक करेंगे, या फिर आपका मतलब जो आपका बेकिंग सोडा है उसको ब्रेक करेंगे, या फिर जो आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर में H पॉजिटिव आ जाएगा, कोई भी एसिड आ जाएगी, ठीक है, ये आना चाहिए। अब सेकंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। जो हम लोगों ने इंडाइजेशन में देखा था कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं अगर वो ज़्यादा हमारे रिलीज़ होते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम एंटासिड लेते हैं। तो हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एंटासिड का एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है। तो एक आपको एंटासिड एक पता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहते हैं, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, ये इसका दूसरा यूज़ हो गया। अब तीसरा यूज़ देखते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों ने जो फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे अपने स्कूल या अपने घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी पे लिखा होता है N2 बेस, किसी पे होता है CO2 बेस, कोई होता है वाटर बेस्ड, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही फायर को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होता है, इसका जब रिएक्शन होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से इसका जो थर्ड यूज़ हो जाता है वो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट कर देता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपका जो बेकिंग सोडा है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा फास्ट या स्लो जा रही हूँ तो आप अपनी वीडियो की स्पीड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है वो है वॉशिंग सोडा, देखिए, ओके, वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज़, अब देखो सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, NaCl से मिल रहा है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये जो फॉर्मूला है ये है आपका वॉशिंग सोडा का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अब देखो ऊपर जो हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था ना
जिसमें हम लोगों ने NaHCO3 को जब हीट किया था तो आपका तो आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके साथ साथ ना ये भी प्रोड्यूस हुआ था, यह सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो इसमें जो ये प्रोड्यूस हुआ है ना, इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसको वाटर में, हॉट वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको कूल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, किसके, इसके नहीं, आपके क्रिस्टल बनेंगे Na2CO3.10H2O के, और वही हमारा क्या होगा, वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये भी हमारा बेसिक सॉल्ट है, आपको पता है, ये भी सेम उसी एसिड से मिलेगा, एसिड बेस से मिलेगा, NaOH प्लस H2CO3 अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन किया है वो कैसे होता है। हमने क्या किया, हमने Na2CO3 यहाँ से लिया, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया। ये जो आपका जो बेकिंग सोडा वाला जो रिएक्शन था वहाँ से लिया, इसको हीट करके हमें ये मिल रहा था। यहाँ से हमने इसको लिया और वाटर में डिज़ोल्व किया। ठीक है, तो हमें ये वॉशिंग सोडा मिला। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम वॉशिंग सोडा की। यस, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाइज। तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए हम बता देते हैं। कोई भी जो सॉल्ट होता है उसके आसपास अगर कुछ पर्टिकुलर वाटर के मॉलिक्यूल साथ ले रख के रहने लगे, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट आपका वाइट कलर का है, लेकिन जैसे ही इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब .5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लग जाते हैं, तो ये आपका ब्लू कलर का हो जाता है। आप इसको हीट करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा और ये आपका फिर से वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो वैसे ही आपका जो Na2CO3 के साथ जो 10H2O है वो आपका इसका फॉर्मूले में नहीं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देता है। ठीक है, देखिए, डज इट मेक Na2CO3 वेट। क्या ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है इसको गीला कर रहे हैं? आंसर है नो। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये नेक्स्ट सेक्शन है, उसमें हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आज यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। तो इन दोनों की हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है, अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ जो है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये तीनों बनाने के काम में आता है। दूसरा है आपका एक सोडियम कंपाउंड जिसको बोरेक्स कहते हैं, जिसके जो बोरेक्स कहाँ यूज़ होता है आपका ना, ये बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए बोरेक्स यूज़ होता है। आपके जो लैब में जो वो होते हैं बीकर और ये सब बनाने के काम में आता है। ठीक है, थर्ड है आपका सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। अब इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो घर में क्लीनिंग के काम में आता होगा। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है। तो ये, और जो हार्ड वाटर होता है वो दो टाइप का होता है, टेम्परेरी हार्ड वाटर, एक परमानेंट हार्ड वाटर। तो परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। ओके, नाउ सी, copper sulfate crystal which seems to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and the salt turns white. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने इससे पहले इसमें आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, मतलब उसका फार्मूला हम ये लिखेंगे, हमने उसे हीट किया तो हमने देखा कि वो वाइट कलर का हो गया। ठीक है, मतलब सिर्फ कॉपर सल्फेट, इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हट गया, वो रिमूव हो गया। दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। इफ़ यू, अब देखो ये जो वाइट बना है इसमें अगर आप वापस थोड़ी सी वाटर ड्रॉप्स डालोगे तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। ठीक है, इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन
विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के फार्मूला में, एक फार्मूले में जितने नंबर ऑफ वाटर, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे हमारा जो आपका फेरस सल्फेट था 7H2O, इसका कलर आपका ग्रीन होता है, लेकिन अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ करता है और ये FeSO4 बनाता है जो कि वाइट कलर का होता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके जब इसका जो क्रिस्टल्स बनेंगे उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहेंगे। जो कॉपर के क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनेंगे उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहेंगे। ओके, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के एक कॉपर सल्फेट के फार्मूला के साथ। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज, ये हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो किया हो। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10H2O इज वेट। तो आंसर है नहीं, वेट नहीं है, उसका जो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, यस, वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो आपका जिप्सम है और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इट हैज़ द फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो हम ये जो जिप्सम है इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।